नमस्कार दोस्तों। विषय हमारे जीवन के बारे में ही है। बहुत से साधक यह प्रश्न करते हैं कि क्या योगी उनको तकलीफ़ें नहीं आती, क्या योगियों के जीवन में परिवर्तन नहीं होता, क्या योगी बीमार नहीं होते, सभी योगी तो सन्यासी नहीं हो सकते। तो जो सांसारिक विषय के अंदर साधना करते हैं, जो विवाह करते हैं, अपने बाल बच्चे करते हैं और उसके साथ ही योग साधना भी करते हैं, तो उन्हें भी परेशानियां आती है। ऐसा नहीं है कि केवल जो सन्यासी है उन लोगों को कुछ नहीं होता। तो हमारे जीवन के अंदर इसी प्रकार उतार चढ़ाव शुरू रहता है। अब सवाल ये है कि संसारी आदमी तो कई भगवानों के पास जाता है, देवी देवताओं के पास जाता है, मंदिर जाता है और अपना दुखना रोता है, परंतु योगी ये सब करने में हिचकता है, क्योंकि योग साधना का मतलब ये है कि आप पूर्णत्व की ओर जा रहे हो और फिर से आप उसी संसार के बारे में अगर मांगते रहो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो फिर वो योगी नहीं कहलाता। हाँ, परंतु यदि उनकी कुल देवता है तो ज़रूर उनके दर्शन हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे कुटुंब के लिए जाना चाहिए। अपने लिए नहीं तो अपने कुटुंब के विचारों के लिए उनका आदर करें और उसी प्रकार आप जैसे सामान्य व्यक्ति जीता है उसी प्रकार उनके साथ व्यवहार होना चाहिए। अब सवाल ये है, तो क्या योगी के जीवन में जो दुख आते हैं उनके लिए कोई उपाय है? जब प्रश्न किया जाता है तो योगी किसी उपाय का मोहताज नहीं होता, परंतु हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर कुछ रेमेडियाँ बताई गई है जो वो साधक पहनता है या किसी प्रकार का उपाय करता है, परंतु योगी ये सब करने में भी झिझकता है, क्योंकि उसे पता है कि जितनी भी चीज़ें हैं वे प्राण द्वारा निर्मित है। सभी चीज़ें यह प्राण द्वारा निर्मित है। हमारी सृष्टि के अंदर और बाहर दोनों तरफ यह प्राण कार्य करता है। प्राण का ही बहुआयाम यह जगत है, जो आध्यात्मिक जगत में भी है और भौतिक जगत में भी है। इस आध्यात्मिक और भौतिक जगत में जो प्राण कार्य करता है और वह प्राण जहाँ जहाँ जाता है उसी प्रकार वह धारणा अपनी कर लेता है। जैसे पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि यदि योगी को हल्का होना है तो वह धारणा करे कि वह एक कापूस है, रुई है, और उस धारणा के द्वारा ही वह अपने को हल्का कर सकता है। जब हम ये सब बातें करते हैं तो प्राण धारणा हमारे शरीर के द्वारा होती है और सभी को पता है, क्रियायोगियों को, कि वो मेरुदंड से होता है। अब यह मेरुदंड से होता है तो मेरुदंड के 6 विभाग किए गए हैं और इन्हीं में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर 12 राशियों का एक पुंज है। उन्हीं 12 राशियों के अंदर से ही हमारे अंदर 9 ग्रहों का भी
प्रस्थापित करके उन्हें हम लोग मंत्र द्वारा, ध्यान द्वारा धारणा करके उसे हम एक्टिव करते हैं कहो, या हम उसे जागरूक करते हैं। जब हम इस धारणा के द्वारा साधना का आरंभ करते हैं और अच्छे से साधना करते हैं तो ठीक है, आपके जन्म कुंडली के अंदर यदि कोई ग्रह खराब हो, कोई राशि या भाव खराब हो, तो भी वह अच्छे फल देता है। जैसे हम समझेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको आपकी कुंडली अच्छा करना है इसलिए हमें क्रिया योग करना है, तो ये दुय्यम मार्ग हो गया। इससे अच्छा तो आप क्रिया योग न करके किसी और साधना के पीछे लगे। परंतु यदि क्रिया योग करते हैं और साथ में आपकी यह धारणा है कि इस प्रकार से मेरे जन्म कुंडली के अंदर कोई दोष है तो वो निकल जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता। जब साधक जो होता है वह साधना करता है तो वह सभी कार्य अपने आप होता है। उसके लिए आपको कोई धारणे की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर मेष राशि है, वृषभ राशि है, मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, शनि ग्रह है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप पूर्ण रूप से उस साधना के द्वारा अपने आप को बचा सकते हैं। सांसारिक चीज़ों के लिए यदि आपकी किसी की आवश्यकता है तो यह कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि मुझे उस चीज़ की आवश्यकता है। हाँ, यदि आपकी साधना में खंडित होता है, अपनी साधना ठीक से नहीं कार्य करती, तो समझना कि आपके ऊपर विघ्न आने वाले हैं। अच्छा, विघ्न के डर से साधना करना है ऐसी बात नहीं है। मोक्ष साधना अलग बात है, भौतिक साधना अलग बात है। और जो मोक्ष साधना के अंदर भी जो पतंजलि योग सूत्र के अंदर पहले कहा गया है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, तो योग इसीलिए करना है कि आपके चित्त की वृत्ति जो है उसको पूर्ण रूप से शांत करना है और उसी के द्वारा आपको आगे का जो मार्ग है वो मिल सकता है। तो सभी साधकों को एक कहता हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। आपके ऊपर 12 राशियों का प्रभाव हो, नक्षत्रों का प्रभाव हो, नवग्रहों का प्रभाव हो, कुछ भी हो, परंतु यदि आप, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप गुरु दीक्षा ले, गुरु के द्वारा हर स्टेप अच्छे से समझ ले और निष्ठापूर्वक उसे करें। ऐसा नहीं कि आपने आज किया, 10 दिन के बाद वापस बंद किया, फिर से चालू किया, फिर से बंद किया, आज मुझे कहीं और जाना था, आज मुझे और कहीं जाना था। सबसे पहले देखो कि आपका साधना में मन झट से लगने वाला नहीं है। हाँ, परंतु जिनका स्वभाव वैराग्यपूर्ण है और वो वैराग्यपूर्ण स्थिर स्वभाव में है, तो वो निश्चित ही साधना में रत रहेगा और साधना पूर्ण के अंदर आते वक्त यदि कोई विघ्न भी आता है तो उसके अंदर से भी वह मार्ग निकाल सकता है। लेकिन जो साधक होते हैं, बहुत से ऐसे साधक भी हैं जो कुछ अलग करना है हमें, इसलिए वो आते हैं। वो साधना करना है इसलिए नहीं, उन्हें जानना है क्रिया योग, इसलिए वो आते हैं। तो वो पूर्णत्व को नहीं जा सकते। उनको ऐसा लगता है कि इसमें से कोई सिद्धि वगैरह मिलेगी तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। बहुत से इस प्रकार के साधक होते हैं। सबसे पहले तो बोलते हैं नहीं नहीं, हमें तो ईश्वर भक्ति है, हमारा तो मन लगता है ईश्वर में, मैंने जाप अच्छा किया है, मैंने ध्यान अच्छा किया है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका ऐसा लगता है कि साधना तो मैं कर रहा हूँ, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, अभी तक मुझे कुछ सिद्धि नहीं मिली, मुझे कोई पावर है क्या, अपने अंदर कोई पावर आई है क्या। इस प्रकार से जो भ्रमित स्वभाव होता है वो साधना में नहीं टिक पाता। इससे अच्छा है आप केवल 24 मिनट साधना करें, केवल 24 मिनट। आपके दिनचर्या जितना भी जो भी हो उसमें से केवल, यानी 24 घंटे के अंदर केवल 24 मिनट निकालना है बस। यदि आप ये करते हो तो भी आपके जो ग्रह, नक्षत्र और राशि, भाव और बहुत से जो बातें हैं
वो सभी विघ्न दूर हो जाएंगे। और दूर करने के लिए आपको कोई विशिष्ट मंत्र करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको किसी प्रकार का अलग से ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। आपके गुरु जो बताते हैं उन्हीं पद चिन्हों पर चलकर आप अच्छे से साधना करें, आपको उसका अवश्य लाभ होगा। मेरा ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, लाइक करें ताकि और भी साधक की तरफ ये वीडियो जाए, और सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँ तो आपके लिए उसका फ़ायदा हो। और जो साधक कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखें। नमस्कार, जय गुरुदेव।